जय सनातन, जय सद्धर्म। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ। भाईचारा और प्रेम बढ़ाओ। जात पात का भेद मिटाओ और सत्य धर्म, सनातन सद्धर्म अपनाओ। मेरे प्यारे देशवासियों, सनातन सत्य धर्म एक पवित्र धर्म है। यानी इसे हम कहें कि ये मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म में कुरीतियाँ पैदा हो गई। कुरीतियाँ पैदा होने के कारण आज ऊपर नीचे हो रहा है। इस हिंदू संस्कृति के लोग भाग भाग कर ईसाई बन रही हैं, कोई बौद्धी बन रही हैं, कोई मुस्लिम बन रही हैं, कोई कहीं बिखरते जा रही हैं। लेकिन मैं किसी विशेष धर्म का जिक्र नहीं करता। मैं उस धर्म का जिक्र करता हूँ जो मानव धर्म है। सनातन का असलियत मतलब है पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, जिसमें न जात पात ना कोई धर्म भेद हो। ऐसे पवित्र धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये कुरीतियाँ पैदा कैसे हुई, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। लेकिन शुरू से लेके आखिरी तक मेरी हर बात को सुनोगे तो आपको उसके बारे में पता लगेगा कि हकीकत में मैंने क्या कहा है। जब कोई आधी अधूरी बात सुनते हैं तो आधी अधूरी बातों में अधूरा ही ज्ञान होता है। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिए और गौर से सुनने के बाद आप अपनी विचारधारा भी मुझे बताइए कि आपकी विचारधारा हमारे साथ कितनी मेल खाती है। क्या हम मानव धर्म को मानते हैं? क्या हम हमारे देश से जातिवाद धर्मवाद को समाप्त करना चाहते हैं? क्या हम इंसान को इंसानियत का दर्जा देना चाहते हैं? यानी इंसानियत का मतलब है इंसान का एक धर्म जो प्राकृतिक धर्म है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो जरा कुरीतियाँ कैसे पैदा हुई सनातन में। हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं, बड़े गौर से सुनना है। चोरी, जारी और हत्या। फिर हमारे अंदर मन के 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। फिर हमारी इस जीभा के जबान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। इन 10 दोषों ने हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल धूल मिल कर दिया, अर्थात इसमें कुरीतियाँ पैदा कर दी। अब जरा आपको सोचना है कि मैंने जो अभी आपको बताया कि ये हमारे अंदर कुरीतियाँ हैं, लेकिन सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू संस्कृति वाला इंसान जो होता है उसमें सुगुण क्या होते हैं? ये तो अवगुण हैं। उसमें सुगुण होते हैं सबसे पहला ईमानदारी। वो ईमानदार होते हैं। दूसरा उसमें होता है संतोषी, यानी संतोष धारण किए हुए हैं कि जिसको जो मिल जाता है वो सब उसमें संतुष्टि धारण करे रखता है। तीसरा सुगुण उसमें होता है शांति, हर जगह शांति 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 रखता है। चौथे, जब मन के दोष के ऊपर आते हैं तो मन के अंदर सुगुण होते हैं, वो सबसे पहला होता है प्रेम की भावना। जिस इंसान के अंदर हर समय प्रेम की भावना रहती है वो कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। उससे अगला मन का दूसरा दोष है, उसका सुगुण है,
वो सुगुण होता है निरहंकार रहना, यानी अपने अंदर किसी चीज़ का अहंकार ना हो। क्योंकि हम जानते हैं, हम हिंदू संस्कृति वाले जानते हैं, हम सनातनी जानते हैं कि दम का कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए। और जब तक इंसान में दम है तब तक के लिए आदमी है, उसके बाद मृतक हो जाता है। इसलिए हम ये अपने अंदर एक मन में ऐसा सुगुण होता है हमारे अंदर कि हम निरंकार रहे, अहंकार ना हो हमारे में, हम स्वाभिमानी रहें, अभिमानी नहीं। इससे मन का अगला दोष होता है मन घड़ंत पाप पैदा करना। लेकिन सच्चा सनातनी होता है, उसमें एक सुगुण होता है, वो किसी को देखता है तो हमेशा सकारात्मक विचारों में देखेगा, वो कभी नकारात्मक विचारों की ओर जाता ही नहीं है। उससे अगला सुगुण होता है, यानी 7वां सुगुण होता है, वो सुगुण होता है मीठा बोलना। जब भी बोलता है तो कोयल जैसा मीठा बोलता है। फिर 8वां सुगुण होता है सत्य बोलना, कि हमेशा जो बात कहेगा वो सत्य कहेगा। लेकिन सत्य का भी वो निरीक्षण करता है कि ऐसा सत्य सत्य नहीं होता जिससे किसी का नुकसान हो जाए। वो ऐसा सत्य बोलता है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचा हो। फिर 9वां सुगुण होता है, 9वें सुगुण के बारे में जब हम देखते हैं तो गुरु चर्चा में रहता है, हमेशा प्रभु के भजन में रहता है। उससे 10वां सुगुण होता है कहनी और करनी एक। जिस इंसान की कहनी और करनी एक होती है वो असलियत में सनातनी होता है, हिंदू संस्कृति वाला होता है, मानव धर्म वाला होता है, उसके अंदर इंसानियत जागृत रहती है। तो प्यारे देशवासियों, जो भी जाति धर्म समाज से परेशान हैं, वो आइए हम अपने सनातन को शुद्ध कर लें। दूसरे धर्मों में भागने की बजाय हम अपने ही इस धर्म को शुद्ध कर लें। क्यों भागें, क्यों भागा दौड़ करें। तो आइए इसके बारे में आपको एक रास्ता बताता हूँ, जिस रास्ते से आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, हर तरह से आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। बदलाव के बारे में आज आपको मेरी बात बड़े गौर से सुनना है कि 5 आदमी जब इकट्ठे होते हैं, 5 के इंसान की पंचायत कहते हैं। 5 या 5 से अधिक जो इंसान इकट्ठे होकर बात करते हैं उनको हम पंचायत का रूप देते हैं, उनको हम संगत का रूप देते हैं। तो हमें ये सोचना और विचार करना है। पहले जब मेरी बात सुनते हो तो इस वीडियो को ध्यान लगा कर सुनिए, ताकि तुम्हारे दिमाग वाले मेमोरी कार्ड में ये बातें पूरी तरह से फीड हो जाए, ये जमा हो जाए। तो इसलिए जब कोई 5 आदमी बैठे हैं, 7 आदमी इकट्ठे बैठे हैं और वो इंसान सत्संगी हैं, ज्ञान की बातें कर रही हैं, पूर्ण ज्ञान की बातें कर रही हैं, आप उनके पास बैठ जाओ, 5, 7, 10 दिन बैठ जाओ, तो तुम क्या सीखोगे? तुम्हें कौन सी बात आने लगेगी? तुम उनके पास बैठते हो वही भाषा बोलने लग जाओगे। अगर 5-7 व्यापारी लोग बैठे हैं और तुम व्यापारियों के पास बैठ जाओगे तो तुम्हारा दिमाग क्या तर्क देने लगेगा, क्या सीखेगा? व्यापार वाली बात करके तुम्हारे मन में यही आएगा कि तुम भी व्यापारी बन। फिर देखोगे कि तुम किसी नौकरी पैसा वालों के पास बैठ जाओ, तुम्हारे दिमाग में भी ये होएगी कि मैं भी नौकरी पैसे वाला बनूं। इसका मतलब आपने उन पंचायत की बातें, यानी 5-7 आदमियों की बातें, उनकी संगत की, तो तुमने वो ग्रहण करी। इसके बाद में अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर मज़दूर बैठे हों और तुम लगातार मज़दूरों के पास बैठ जाओ
और मज़दूरों के पास बैठकर मज़दूरों की बात सुनने लग जाओ तो तुम क्या करोगे? तुम मज़दूरों की भाषा कर बोलने से मज़दूरों वाली भाषा ही सीख जाओगे, वैसे ही बन जाओगे। फिर तुम किन्हीं शराबियों के पास बैठ जाओ, वहाँ शराब पीने वालों के पास बैठोगे तो तुम क्या बनोगे? तुम शराबी बन जाओगे। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले बैठे हैं, वहाँ बैठोगे तो तुम भी वो सीख जाओगे। इसी प्रकार तुम किसी राजनेता के पास बैठ जाओ और उनकी संगत में रहने लग जाओ, तुम्हारे मन में ये आएगा कि मैं भी चुनाव लड़ूं और नेता बन जाऊं। इस प्रकार तुम जहाँ बैठते हो, तुम जैसी संगत करते हो, वैसा ही आपको फल मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इन बातों को कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है एक, उस मजबूरी के बस मुझे आज कहना पड़ रहा है कि जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने अर्थव्यवस्था कमज़ोर वाले लोग हैं, उन लोगों में अंधविश्वास और पाखंड सबसे ज़्यादा है। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना, और माफ़ करने के साथ साथ मेरी बात की जांच करके भी देखना है कि जो भी बातें मैंने कही है वो सच्ची है या नहीं। अगर मेरी बात सच्ची मिले तो तुम अपनी संगत को बदल लो, अगर सच्चाई मिल जाए तो तुम अपनी संगत को बदलो। तुम अगर छोटे लेवल पर रह रहे हो, तुम अंधविश्वासी बातों में रह रहे हो, तो तुम उससे बाहर निकल के अपनी संगत को बदलो, तुम वैसा का वैसा बन जाओगे। लेकिन अब हमें और सोचना है इसके बारे में। मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि ये अंधविश्वासी लोग हैं? लेकिन मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, लोहे को लोहे का जंग खाता है, और सनातन को समाप्त करने वाले, सनातन को खराब करने वाले सनातनी ही है। यानी लोहे को लोहे का जंग, और हमें अपने पाड़े हुए ही खाते हैं। एक धर्म को धर्म ही खाता है, एक समाज को समाज के लोग ही खाते हैं। इसका मतलब अभी आपको पूरी गहराई से समझना होगा। अगर आपको समझ आ जाए तो तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाओ ताकि आपका कल्याण हो जाए। ज़रा आइए और हम एक गहराई से सोचें। एक इंसान कुछ आर्थिक लेवल पे ऊपर उठा है, ऊपर उठने के बाद जिस समाज से वो निकला है, उस समाज की उसने बात छोड़ दी है। वो समाज उसको चींटी के समान लग रहा है और वो ऊपर उठता जा रहा है, उसकी नज़रों में वो नहीं होता। वो उनके ऊपर राज करके और वो उनको शोषण करने लग जाता है। यानी समाज के लोग जो ऊपर उठे हैं वही समाज का शोषण करना शुरू कर देते हैं, और ना कर देते हैं तो तुम जांच करके देखो। एक दबे कुचले समाज का एक इंसान बड़ा हुआ है, छोटे से बड़ा बन गया, चाहे वो मंत्री बन गया, चाहे वो बड़ा ऑफिसर बन गया, लेकिन वो किसी के अधीन है। वो फिर भी अपने आप को सोचता है कि मैं उससे नीचा हूँ। जब वो अपने आप को उससे नीचा समझता है तो उसके नीचे वाले, उसके समाज के लोग, वो सोचते हैं कि ये मेरे से बड़ा है और हम उससे नीचे हैं। तो इसका मतलब नीचे वाले लोग कौन हैं? गुलामों के गुलाम। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन एक संत महात्मा के चोले में होने के कारण, मानवता को बराबर करने के कारण, एक सनातन धर्म को शुद्ध करने के लिए ऐसी बातें मुझे कहनी पड़ रही है। शोषित समाज कौन शोषण कर रहा है? उनके द्वारा पाले गए उन्हीं के समाज के लोग उनका शोषण कर रही हैं। इस शोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनो और अपनी नज़र से देख के सच्चा मानो, किसी की कही हुई बात मत मानो। और शिक्षा के साथ मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में गुलामी बढ़ी हुई है, तुम बाहर से गुलाम नहीं,
जिसके इंसान के दिमाग में गुलामी भरी हो, वो बाहर हमेशा गुलामी की जंजीरों में रहेगा। तुम अपने आप को कितना ही गरीब क्यों ना हो, तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटियां ही नहीं होगी, तुम अपने मानसिक संतुलन को ऐसे बनाए रखो कि मैं गुलाम नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर आगे बढ़ाऊँगा। तुम अपने बच्चों को ज्यों ही शिक्षित बनाओ त्यों ही उनको जाति धर्म समाज से बाहर निकाल दो, और उससे बाहर निकलते ही और उनको ये पता लग जाएगा कि हकीकत कुछ और है, हम बने कुछ और बैठे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, जिन लोगों के बारे में मैंने कहा है कि वो शोषण कर रही हैं, उनको मेरी बात अगर बुरी लगे तो ज़रा अपने अपने समाज को सुधारने की कोशिश करो, सत्य बोलना शुरू करो, इनको हकीकत बातें बताना शुरू कर दो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाकर और ऊपर उठाना शुरू करो। हमारा देश अगर पूरा शिक्षित हो जाता है तो हमारे देश में सनातन धर्म पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आज हम क्या देखते हैं, सनातन धर्म में क्या देख रहे हैं हम देखते हैं उस मंदिर में वो नहीं जा सकता, उसमें वो जनानी नहीं जा सकती, नारी नहीं जा सकती, उसमें दलित नहीं जा सकते, उसमें वो नहीं जा सकते। कितनी भिन्नता पैदा हो रही है। एक शिव का मंदिर, एक किसी बजरंगबली का मंदिर, एक साईं बाबे का मंदिर, एक श्याम बाबे का मंदिर, एक देवी माँ का मंदिर। वो उस मंदिर वाला उसमें नहीं जाता, उस वाला उसमें नहीं जाता। वो कहता है मैं उसको मानता हूँ, वो कहता है मैं उसको मानता हूँ, वो कहता है मैं उसको मानता हूँ। और जब नीचे चले आते हैं तो नीचे वाले लोग क्या करते हैं, ये चौकानन माई, ये ऊपर वाली माई, ये काली माई और ये भैरू आ गया, ये वो आ गया। ये भूत प्रेत ज़्यादातर गरीब लोगों में क्यों बढ़ते हैं, इनमें प्रवेश क्यों करते हैं? जहाँ भी देखते हैं गरीब लोगों में ज़्यादा भूत बढ़ जाते हैं, भूत प्रवेश हो जाते हैं। गरीब लोगों में ज़्यादातर माई ऐसी आ जाती है कि अगर इस माई का ये भेंट नहीं चढ़ाई तो ये बच्चों को नुकसान कर देगी, अगर इस भैरों के श्राप ना चढ़ाई तो ये भैरू नुकसान कर देगा। पता नहीं क्या क्या ये देवता बनाकर इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। तो इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा, हमें इस बात को जानना होगा कि हकीकत कुछ और है, तुम कुछ और बने बैठे हो। अगर गरीब तबके के लोग सनातन धर्म में पूरी तरह से विकसित होना चाहते हैं, ये धर्म छोड़कर भाग रही हैं, कोई धर्म में जा रहा है, कोई धर्म में जा रहा है, बजाय इसके आइए सनातन सद्धर्म अपनाइए। ये सनातन धर्म का प्रथम गुरुद्वारा है। हमारे इस प्रथम गुरुद्वारे में आइए, यहाँ न जात है, न पात है, न धर्म भेद है, न कोई रंग भेद है, न क्षेत्र भेद है। कोई नहीं पूछता कौन है कौन न है। आइए, खुला भंडारा होता है और आप किसी प्रकार किसी परेशानी में हैं तो भी आपको कोई रास्ता बताया जाएगा और किसी प्रकार की समस्या है वो हल हो ही जाती है। तो इसलिए आइए, अपने आप का परिवर्तन करिए और परिवर्तन करने के बाद आपको सोचना है कि तुझे बचना अपनों से है। हमें डर अपनों का है, गैरों का नहीं। तुम अपनों से बचो और दूसरे आपके साथी हो जाते हैं, अपने वाले हैं वो ही ज़्यादा गिराते हैं। तो अपनों से सतर्क रहिए और अपने आप के अंदर वो ऊर्जा जगाइए जिस ऊर्जा के कारण आप जिंदा हैं। एक नेचर को मानो, एक कुदरत को मानो और जितने काल्पनिक देवता बना रखे हैं, इन काल्पनिक देवताओं में यानी तुमने 2 ईंटें खड़ी करके एक पीर बाबा बनाकर खड़ा कर दिया, 2 ईंटें खड़ी करके वहाँ कोई देवी बना दी, कहीं पर कुछ बना दिया। इनसे बचो, इनसे बचकर तुम देखो एक बार, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इन देवताओं में नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिस ताकत के कारण आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समा सकते हो। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसलिए तुम बहुत बड़े अंधेरे में हो, इस अंधेरे से बाहर निकलो, सनातन सद्धर्म अपनाओ, जात पात का भेद मिटाओ और सब तरह से संपन्न हो जाओ। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हर इंसान के अंदर जागृति पैदा हो जाए
और सनातन धर्म में शुद्धता पैदा हो जाए और हमें किसी धर्म को छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं। हम जहाँ हैं वहाँ पर ही मजबूत हो जाएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय सनातन, जय सद्धर्म।